हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नोट्स। आइए आज मिडिल हिमालय के बारे में पढ़ा जाए। इससे पहले की क्लासेस में हमने ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालयस के बारे में पढ़ा था और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या फिर जिसे हिमाचल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर्स। 2400 किलोमीटर। ये भी ग्रेटर हिमालय के साथ ही हैं। मीन्स जितने लंबे ग्रेटर हिमालयाज हैं उतने ही लंबे ये भी हैं। इनको भी जम्मू कश्मीर से यूनियन टेरिटरी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की लंबाई इनकी है। इसकी हाइट कितनी है? ये ग्रेटर हिमालय के कंपैरिजन लेस हाइट के हैं। ग्रेटर हिमालयाज की हाइट थी, एवरेज हाइट थी 6100 मीटर और इनकी एवरेज हाइट है 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर। ये ग्रेटर हिमालय से लेस हाइट के हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 80 to 100 किलोमीटर्स। तो चलिए अब जानें कि मिडिल हिमालयस को अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल रेंज कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर रेंज कहते हैं, उत्तराखंड में इसे मसूरी रेंज या नागाटीवा रेंज कहते हैं, नेपाल में इसे महाभारत रेंज कहते हैं और वहीं सिक्किम में इसे दार्जिलिंग रेंज कहते हैं। मिडिल हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस के बीच में बहुत सारी घाटियां डेवलप हो गई हैं। जैसे सपोज ये आपका ग्रेटर हिमालयस है और ये आपका मिडिल हिमालयस है, तो इस दोनों हिमालयस के बीच में जो ये वैली है, तो यहाँ पे बहुत सारी वैलीज डेवलप हैं, बन गई हैं। जैसे कश्मीर वैली, आपका मोस्ट फेमस कश्मीर वैली है जो आपके जहाँ आपका श्रीनगर स्थित है। कश्मीर वैली में ही आपका श्रीनगर स्थित है। ये जो कश्मीर वैली है पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय रेंज के बीच में स्थित है। पीर पंजाल रेंज जो है आपके मिडिल हिमालय रेंज ही है, जिसे हम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। तो श्रीनगर वैली कश्मीर वैली कहाँ स्थित है? पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है। कश्मीर वैली जहाँ केसर की खेती बहुत की जाती है। चलिए आइए पढ़ा जाए अब कुल्लू और कांगड़ा, लाहौर और स्पीति वैली। ये चारों वैलीज कहाँ हैं? ये धौलाधर रेंज आपका हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर रेंज और ग्रेटर हिमालयस के बीच में, अगेन ग्रेटर हिमालय और धौलाधर रेंज के बीच में आपकी कुल्लू, कांगड़ा, लाहौर और स्पीति वैली है। आइए पढ़ा जाए इनके पासेस के बारे में। मिडिल हिमालय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 पासेस हैं। सबसे पहले तो पीर पंजाल पास, बेनिहाल पास, रोहतांग पास। ये तीनों पासेस, पीर पंजाल पास, बेनिहाल पास, रोहतांग पास, ये तीनों पासेस आपके पीर पंजाल रेंज पे है। किस पे है? ये तीनों पासेस पीर पंजाल पास, बेनिहाल पास, रोहतांग पास, ये तीनों पासेस आपके पीर पंजाल रेंज पे है। पीर पंजाल जो पास है और ये बेनिहाल पास, ये दोनों आपके जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल पास, बेनिहाल पास, ये दोनों पासेस आपके जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बेनिहाल पास पर ही आपकी जवाहर टनल बनाई गई है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बेनिहाल पास पे ही आपकी जवाहर टनल या जवाहर सुरंग कहिए बनाई गई है। रोहतांग पास, एक चीज़ और, पीर पंजाल पास और बेनिहाल पास दोनों आपके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पे हैं और वहीं रोहतांग पास आपका हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। आइए अब कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जान लें, या हिल स्टेशन कह लीजिए। हिल स्टेशन चूँकि इस माउंटेन्स की हाइट छोटे होने की वजह से यहाँ प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज़्यादा है। तो टूरिस्ट प्लेसेस में देख ले, जैसे आपके हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं? डलहौजी, शिमला, धर्मशाला, मनाली, ये सब आपके हिमाचल प्रदेश के हैं।
और वहीं उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेसेस या हिल स्टेशंस आपके मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा है। चलिए अब पढ़ा जाए आगे। मेन सेंट्रल थर्स्ट इज बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड मिडिल हिमालय। जब ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो माउंटेन के फॉर्मेशन के वक्त जो ज़मीन थी वो थोड़ी सी चटक गई, तो जो माउंटेन्स के बीच में हल्की सी दरारें उत्पन्न हो गई हैं, उन दरारों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं मिडिल हिमालय के बारे में, तो मिडिल हिमालय जो है वो ग्रेटर हिमालय से किस थर्स्ट या किस फॉल्ट के द्वारा अलग है? मेन सेंट्रल थर्स्ट। वही मिडिल हिमालय आपका शिवालिक रेंज, जो आगे हम पढ़ेंगे, शिवालिक रेंज से किस फॉल्ट के द्वारा अलग है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मिडिल हिमालय जो रेंज है वो ग्रेटर हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग है, और वही मिडिल हिमालय शिवालिक रेंज से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग है। ये बहुत एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे याद रखिएगा। चलिए आइए पढ़ा जाए ग्रासलैंड के बारे में। मिडिल हिमालय रेंज के जो स्लोप्स हैं, पहाड़ों की जो ये ढलान है, इन ढलानों पे बहुत सारे घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घास के मैदान को आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल में मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर और हिमाचल में मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, ये जगह के नाम है, और साथ में मर्ग यानी ग्रासलैंड्स हैं, ये ग्रासलैंड्स हैं। वैसे ही उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुगलयार, पयार। फिर से रिपीट कर रही हूँ, उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुगलयार और पयार। इन मिडिल हिमालयस पर कॉनिफोरस ट्रीज पाए जाते हैं, यानी कोणधारी वन पाए जाते हैं। चलिए आइए जो अभी हमने पढ़ा उसे मैप पे हम थोड़ा देख लें। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लासेस में ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी थी जो एक दूसरे के पैरेलल थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये आपकी काराकोरम रेंज है, ये आपकी लद्दाख रेंज है, और ये आपकी जास्कर रेंज है। ये तीनों रेंजेस आपकी ट्रांस हिमालय के रेंजेस थी। उसके बाद हमने ग्रेटर हिमालय पढ़ा। ग्रेटर हिमालय आप यहाँ से देख रहे हैं, यह आपका नंगा पर्वत था। नंगा पर्वत से लेकर ये आपका पूरा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक, इधर नामचा बरवा तक, ये आपका पूरा ग्रेटर हिमालय था। अब आज हमने क्लास में पढ़ा मिडिल हिमालय, जो आपकी पैरेलल ही चलती है ग्रेटर हिमालय से। ये भी जो हिमालयस हैं ये ग्रेटर हिमालयस के पैरेलल चलती हैं। ये भी आपके देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, उसके बाद आगे चलते हुए ये अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो आइए अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ें। ये आपका मिडिल हिमालयस है, ये आपका मिडिल हिमालयस है। आगे हम की क्लासेस में हम शिवालिक रेंज के बारे में पढ़ेंगे, वो उस वक्त देखा जाएगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा जाए। ये है आपका, ये जो रेंज है, ये रेड कलर की लाइन आपको जो दिख रही है, ये पूरा आपका मिडिल हिमालय रेंज बनाया गया है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात की जाए। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, चूँकि मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इसे पीर पंजाल रेंज कहते हैं, तो ये रेड लाइन आप पूरा जम्मू कश्मीर के रीजन में देख सकते हैं। कुछ भाग इसका हिमाचल प्रदेश में आता है, कुछ भाग पीर पंजाल रेंज का हिमाचल प्रदेश में आता है। और ये जो क्रॉस बने हैं ये आपके पासेस हैं, ये आपके पासेस हैं। पीर पंजाल पास,
बेनीहाल पास और ये रोहतांग पास। रोहतांग पास आपका हिमाचल प्रदेश में आता है और पीर पंजाल और बेनीहाल पास यह आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में, यही है आपकी कश्मीर वैली। यहाँ जो ये लाइन ऐसी ड्रॉ है, ये आपकी ग्रेटर हिमालय रेंज को दिखा रही है और ये रेड कलर की जो लाइन है आपकी मिडिल हिमालयस को दिखा रही है। और ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालयस के बीच में जो ये ऑरेंज कलर का जो कलर से सर्कल किया हुआ है, ये आपका कश्मीर वैली है। यहीं आपका श्रीनगर स्थित है, यहीं आपका श्रीनगर स्थित है। इस कश्मीर वैली में ही केसर की खेती की जाती है। आगे अगर हम हिमाचल की तरफ बढ़े तो हम पाएंगे धौलाधर रेंज। कौन सा रेंज? धौलाधर रेंज। यहाँ पे आपकी कुल्लू, कांगड़ा, स्पीति वैलीज, लाहौल वैलीज हैं यहाँ पे। ये कहाँ स्थित है? ये वैलीज कहाँ स्थित है? ग्रेटर हिमालय और आपका मिडिल हिमालय के धौलाधर रेंज में। धौलाधर रेंज में आपकी कुल्लू, कांगड़ा, लाहौर और स्पीति वैली स्थित है। वहीं अगर हम उत्तराखंड में आ जाए तो उत्तराखंड में यह आपकी जो रेंज है, इसी को मसूरी या नागा टिब्बा रेंज कहा जाता है। मसूरी या नागा टिब्बा रेंज कहा जाता है। वहीं नेपाल में चला जाए तो मिडिल हिमालय को ही महाभारत रेंज से नेपाल में जाना जाता है और वहीं सिक्किम में इसे दार्जिलिंग रेंज से जाना जाता है। और जैसे ही हम इस ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये रेंज जो है ग्रेटर हिमालय के साथ ही सबमर्ज होती हुई जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा कि यहाँ पे बहुत सारी हिल स्टेशंस हैं, तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि यहाँ के जो हिल स्टेशन हैं, आपकी जो हिमाचल एरिया है वहाँ पे आपके डलहौजी, शिमला जो आपका हिमाचल का कैपिटल है वो आपके धौलाधर रेंज पर ही स्थित है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है शिमला, वो आपके धौलाधर रेंज पर ही स्थित है। तो धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, ये सब आपकी जो हिल स्टेशंस हैं ये धौलाधर रेंज मिडिल हिमालय पर स्थित है। वहीं मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये सब आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।